नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सुश्रीराज। बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्म और इसकी गूंज मगध की धरती से सुनाई दे रही है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी कि RLSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने गया में एक विशाल महारैली के जरिए न सिर्फ अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया, बल्कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर खुद को निर्णायक भूमिका में लाने की मंशा भी स्पष्ट कर दी। रैली का आयोजन संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुरक्षा महारैली था नाम से किया गया है और इस मंच से उपेंद्र कुशवाहा ने साफ किया कि हम ना किसी से टकराना चाहते हैं और ना झुकना चाहते हैं। हम अपने संवैधानिक अधिकार की मांग कर रहे हैं, सम्मान और हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने परिसीमन की खामियों और वंचित वर्गों के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। गया जी की धरती से उठी उपेंद्र कुशवाहा की आवाज सिर्फ राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि आने वाले चुनाव के लिए एक साफ संदेश है। उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा, सुनिए क्या कुछ कहते नजर आए अपनी रैली में। जमीन की उत्थान जो आबादी होगी उस आबादी के हिसाब से देश में लोकसभा क्षेत्रों की संख्या का निर्धारण राज्य में विधानसभा निर्धारण, लेकिन पिछले 50 वर्षों से यह काम बंद है। देश की आजादी के बाद शुरुआती दौर में निश्चित रूप से 3 बार परिसीमन हुआ, क्षेत्रों की संख्या बढ़ी, लेकिन 50 साल से यह नहीं हो रहा है, जिसके चलते बिहार जैसे राज्यों का बहुत ही नुकसान है। दक्षिण के गुजरात में 21 लाख लोग मिलकर वहाँ एक एमपी भेजते हैं औसतन, और हम लोग के यहाँ औसतन 31 लाख लोग मिलकर एक प्रतिनिधि भेजते हैं लोकसभा में। यह संविधान ऐसा नहीं कहता है, लेकिन संविधान में संशोधन करके आपातकाल के समय में ऐसी व्यवस्था कर दी गई, एक समय सीमा बना दी गई। समय सीमा 2026 में समाप्त होने वाली है। कुछ लोग फिर से लग गए हैं कि परिसीमन के काम पर लोग आगे जारी रहे, इसलिए हम लोग सचेत हैं कि अब लोग आगे न रहे, लोग हटे और परिसीमन हो ताकि क्षेत्रों की संख्या बढ़े। परिसीमन हो, इसके लिए आप क्या तर्क दे रहे हैं? लग रहा है करने की बात हम नहीं करें, हम यह करें कि एक तरफा आवाज अगर कही जाएगी देश में किसी भी मुद्दा पर, तो क्या हम लोगों की ड्यूटी है हमारे हक में, बिहार के हक में जो बात है उसको कहते रहे, इसलिए हम अपनी बात करें। परिसीमन हो इसके लिए आप तर्क दे रहे हैं? क्या तर्क दे रहे हैं परिसीमन होने के लिए? सर तेजस्वी यादव बोले हैं यही संस्कार है, इसी तरह से बोलते हैं बाप क्या क्या बोलते हैं। हम लोग का संस्कार में कोई भी बात कहने और राजनीति में आलोचना भी तीखी से तीखी की जा सकती है, लेकिन शब्दों की मर्यादा जरूर रखनी चाहिए। उनके यहाँ शब्दों की मर्यादा नहीं है, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। यही बात उनको कहनी थी तो कहना चाहिए था कि हिंदुस्तान सबका है। सच्चे हिंदुस्तान सबका है, लेकिन जो भाषा या शब्द उन्होंने प्रयोग किया पूरे तौर पर आपत्तिजनक। ओवैसी ने कहा है कि अगले में NRC लागू हो गई है बिहार में। देखिए, पहले तो इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है सत्यापन का काम होगा, उसको ठीक से लोग समझ लें और तब इस तरह की सत्यापन में पिता का जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। आपसे मांगा है किसी ने? विपक्ष के लोग ऐसी बात कर रहे हैं, विपक्ष के लोग बात कर रहे हैं। अगर आपके आया हो BLO और आपसे मांगा हो कि पिताजी का दीजिए जन्म प्रमाण पत्र, तब हम कहें, ऐसा नहीं है। सर, यहाँ फोटोकॉपी की बात हो रही थी, ये फोटोकॉपी कौन है, इसकी ओर इशारा है? हमने तो ऐसा नहीं कुछ कहा। आपके सारे सहयोगी तो आपके साथी लोग कर रहे हैं। अब साथी किन लोगों ने क्या क्या भाषण दिया उनसे आप बैठे हुए थे, वो फोटोकॉपी कौन है? आप हमसे जो हमने कहा है उसके बारे में तो पूछना चाहते हैं। सर आप NDA मतलब BJP की तरफ से आपको सीट मिलेगी या नीतीश कुमार की तरफ से मिलेगी? एनडीए गठबंधन में तय होगा किस पार्टी की ओर से, सब पार्टी मिलकर के गठबंधन में तय करेगी। सर, आप परिसीमन का मुद्दा उठा रहे हैं, तो बिहार जैसे राज्य में पेट के भूगोल में ही आदमी डूबा हुआ, उसे पूरा करना है, और आप इस समय परिसीमन की बात कर रहे हैं, तो कैसे वो अपने पेट के लिए लड़ेगा कि ये परिसीमन के लिए लड़ेगा? मतलब इस पर हम लोग छोड़ देंगे कुछ करेंगे। आप बताइए ना कैसे करेंगे, ये बताइए ना। कैसे करेंगे तो बचा है नहीं तो पेट कैसे भरेगा? ये तो मरीज बैठा हुआ है। इस विषय पर उठाइए ना। आज जो विषय हमारा है उस पर हम बात करेंगे। परिसीमन हो, इसके लिए आप क्या तर्क? लगातार हम बोलते रहे हैं, हमने बार बार कहा, और आज की सरकार कोशिश भी कर रही है। रोज मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं,
रोजगार कैसे मिले। पहले 10 लाख सरकार देती थी बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के लिए, और 20 लाख आज की सरकार ने कर दिया। अति पिछड़ा दलित समाज के लोग उनको गाड़ी सरकार दे रही है, टेम्पू इत्यादि लीजिए और रोजगार अपना कीजिए। हर तरह से राज्य की सरकार, भारत की सरकार उसके लिए तो कर ही रही है। लगातार हम लोग बोल रहे हैं, तो जिस विषय पर बात जब करने के लिए कार्यक्रम है वही विषय पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री लगातार मिलते रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री जब बात करेंगे प्रधानमंत्री से, उस समय आप फिलहाल नहीं। परिसीमन तय हो, इसके लिए क्या आप तर्क देना चाहते हैं? एक तर्क तो उतना लंबा बोलना पड़ेगा, इसमें आप कैसे सारी बात तर्क दिए। 243 पर एनडीए लड़ेगा। आपकी पार्टी को तय अभी नहीं हुआ है, तय हो रहा है। आपके अनुसार नहीं मिलती है सीट तो फिर आगे कोई ऑप्शन रखेंगे? आप नीति बात क्यों बोलते हैं? हम तो आशावादी आदमी, हम आशावादी आदमी पहले ही क्यों मान लें कि यह नहीं होगा, वह नहीं होगा। जो हम चाहते हैं होगा, हमारा विश्वास है। नीतीश कुमार जी के पुत्र भी चुनाव लड़ेंगे, ऐसा आप तो नहीं मालूम है इसके बारे में, लेकिन लड़ना चाहे तो फिर क्या दिक्कत है? हर व्यक्ति को लड़ना चाहे चुनाव और उम्मीदवार होने की योग्यता रखता है, वो संकल्प।